मकर राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये सप्ताह आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है कि एकदम यही कहेंगे कि खुशी से झूम जाओगे, क्योंकि ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है। 2 जून को एक बड़ा परिवर्तन होगा। ये अपने आप में ऐसा परिवर्तन है कि वर्ष 2026 का बहुत महत्वपूर्ण और महापरिवर्तन कह सकते हैं। इसलिए ये समय ऐसा है कि अब वक्त बदलेगा आपका। साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको समझा दें, बता दें। तो मित्रों, जहाँ तक इस समय ग्रहों की स्थिति है, बहुत ही आपके लिए शुभ है, बेहतर है, क्योंकि छठे भाव में 1 जून तक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और बुध मौजूद रहेंगे, जो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगले दिन यानी 2 जून को एक बड़ा परिवर्तन, महापरिवर्तन, शुभ परिवर्तन, बेहतर परिवर्तन जिसे कह सकते हैं, वो होगा। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में और बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। मंगल इस समय आपके केंद्र में बैठे हैं और पंचम भाव में ग्रहों के राजा सूर्य मौजूद हैं और छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बुध और साथ साथ शुक्र के कारण बन रहा है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ अच्छी स्थिति इस मामले में भी है कि आप इन ग्रहों के बेहतर प्रभाव के कारण बहुत ही बेहतर स्थिति में रहेंगे। लेकिन अब बात करें कुछ पापी यानी अशुभ ग्रहों के बारे में। यानी राहु जो है वो इस समय आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, केतु अष्टम भाव में रहेंगे, शनि तृतीय भाव में रहेंगे। तो ऐसे में ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, डेली नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपकी द्वितीय भाव परिवार भाव, जहाँ इस समय राहु केतु का प्रभाव है, क्योंकि राहु इस भाव में बैठे हैं और केतु की दृष्टि इस भाव पर है। तो ये कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय वैसे थोड़े से कह सकते हैं कि अटपटा हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि घर में कोई विवाद ना हो। अब ये जरूरी नहीं कि आप ही के माध्यम से होगा, आप ही विवाद करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। घर का कोई और सदस्य भी आपस में मतभेद कर सकते हैं, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, तो ये स्थिति बनेगी। लेकिन आप इस समय वैसे भी परिवार को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले राशि माने जाते हैं। तो पारिवारिक स्थिति को लेकर ये कह सकते हैं कि समय आपका अच्छा है, अच्छे खान पान भी प्राप्त होंगे और बड़ी बड़ी बातें भी लोग, घर के परिवार के लोग करेंगे। तो ये तो वैसे तो ठीक ठाक है कि अच्छी बात रहेगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, ज़रूरी बातें होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार, अनुकूल, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए एक अच्छी बात यह भी है कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है आपके बीच, क्योंकि सप्तम भाव में जो गुरु आ जाएंगे तो आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और एक दूसरे के भावनाओं को कद्र करेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आप इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत खुश रहेंगे। बड़ी बात तो यह है कि जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, उनकी शादी, विवाह तय होने, बात फिक्स होने की पूरी संभावना इस सप्ताह में बन जाएगी। बात फिक्स हो जाएगी। अब शादी होगी, उसका डेट अलग होगा, लेकिन शादी की बात पक्की होने की ये समय शुरू भी हो रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए संतान को लेकर ये समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। संतान से जुड़े शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। संतान से जुड़े कोई अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी, कोई काम बनना, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि संतान को लेकर ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, संतान को लेकर मतलब ये छोटा नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। जैसे संतान कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, कुछ बड़ी जानकारी आपको दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें, इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि इस समय आपको किसी से मित्रता हो सकते हैं,
किसी से आपके रिश्ते बन सकते हैं, किसी से लगाव हो सकते हैं, प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकते हैं। इसलिए ये समय जो रहने वाला है आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप इस समय ध्यान रखिएगा, आपके रिश्ते किसी से जुड़े तो गलत रिश्ते ना हो, क्योंकि कभी कभी किसी से रिश्ते भी जुड़ते हैं तो बहुत ही लोग गलत होते हैं। फेक आईडी वगैरह का प्रयोग करके आपसे मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, प्रेम संबंध की शुरुआत हो जाती है और फिर आप जकड़ जाते हैं, फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल ध्यान रखें, यदि शुगर, डायबिटीज़ और बीपी वगैरह की समस्या हो तो खान पान ठीक ठाक रखें, सब ठीक होगा। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तनाव लेकर खुद परेशान हो जाते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन को लेकर बात करें तो आपको बता दें, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप ये याद रखिएगा, इस सप्ताह में आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। आपको अपने शिक्षा पर मतलब कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, आपके शिक्षा में सफलता प्राप्ति का भी योग है, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस ये ध्यान रखें कि आप समय का सदुपयोग ज़रूर करें। कभी कभी आप कहीं ना कहीं किसी अन्य कारण बस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और आप फिर परेशान हो जाते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, एजुकेशन के लिए सब कुछ अच्छा है और बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपनी तरफ से प्रयासरत रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और वो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी हो रहा है तो छठे भाव में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहने वाला है, बड़े कर्ज से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो सिचुएशन इस समय है, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, किसी बाहरी लोगों का सहयोग मिल सकता है और आप इस समय बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इनकम आपका बहुत अच्छा रहेगा, आमदनी जिसे कहते हैं, वो आमदनी, इनकम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप इस समय बहुत ही समझदारी पूर्वक काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब के बारे में बात करें तो जॉब का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। जॉब से संबंधित काम बनने की पूरी संभावना है, मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जॉब में आपके लिए एक अनुकूल स्थिति, अनुकूल सिचुएशन रहेगा, जहां जॉब से संबंधित कोई काम बन जाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिले, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिले, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। जॉब में उम्मीद आप कर सकते हैं कि जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है, तो या ट्रांसफ़र का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो ये समय कह सकते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, जॉब के लिए अनुकूल समय है, बहुत अनुकूल समय है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय धन में इजाफा का भी अच्छा समय है और साथ ही साथ इस समय बड़ी बात यह है कि कर्ज से भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए मंगल का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देगा। जब केंद्र में मंगल रहते हैं तो खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों की बात करें तो पंचम भाव में बैठे सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको उच्च कोटि के लाभ देगा। इसलिए ये समय जो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मतलब ये आप मान कर चलें कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका काम बनेगा, किसी का सहयोग प्राप्त होगा और उन्नति, तरक्की, सफलता, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इतना अच्छा समय है। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय जो शुक्र का प्रभाव है वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा और वहाँ इज्जत सम्मान भी प्राप्त होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कोई आपको इस्तेमाल ना करे, क्योंकि कभी कभी आपको यूज़ भी किया जाता है। अच्छे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो, यही कोशिश करें। अब बात करें क्या करना चाहिए इस सप्ताह में। एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना करेंगे, आपकी समस्या अपने आप दूर हो जाएंगे। जलाभिषेक वगैरह करते रहें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।